हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपका होस्ट और साथ ही साथ दोस्त भी। दोस्तों, आज हम सीखेंगे परचेज वाउचर कैसे एंटर करते हैं टैली में। पर उसको सीखने से पहले हमें समझना होगा कि परचेज वाउचर होता क्या है, इसको क्रिएट कैसे करते हैं टैली में, एंड लास्ट पार्ट में हम समझेंगे परचेज एंट्री की ट्रिक क्या होती है, जिससे कि आपको कभी भी परचेज एंट्री करने में प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिए, बिकॉज ट्रिक हम लास्ट पार्ट में समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बेसिकली परचेज वाउचर यूज कहाँ पे होता है? आप सबको पता है कि सेल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है किसी भी बिजनेस का, बट उस सेल्स का ऑफर सामने वाले को देने के लिए या उस सेल्स के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हमें पहले गुड्स को परचेज करने की भी तो ज़रूरत होती है। अगर हम गुड्स परचेज ही नहीं करेंगे तो सामने वाले को ऑफर कैसे देंगे? जितनी भी परचेज कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम परचेज वाउचर यूज़ करते हैं। अब चाहे परचेज कैश में हो रही है या क्रेडिट में हो रही है, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। जितनी भी परचेज हो रही है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम परचेज वाउचर यूज़ करते हैं। उसी तरीके से परचेज वाउचर को रिकॉर्ड करने के लिए भी दो तरीके यूज़ होते हैं, वाउचर मोड और इनवॉइस मोड। वो डिपेंड करेगा एक तो हमारा नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है, प्लस हम कौन से टाइप की अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, ऑनलाइन अकाउंटिंग कर रहे हैं या फिर ऑफलाइन रजिस्टर्स के थ्रू अकाउंटिंग कर रहे हैं। ओके, देन परचेज वाउचर हमारा अकाउंटिंग वाउचर्स में कवर होता है। ये चीज़ हमने अपनी टाइप्स ऑफ वाउचर वाली वीडियो में डिस्कस की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं हम टाइप्स ऑफ मोड। बेसिकली दो टाइप्स ऑफ मोड होते हैं, एक वाउचर मोड और एक इनवॉइस मोड। तो फर्स्ट है हमारा वाउचर मोड। वाउचर मोड बेसिकली ना चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है, टू मेंटेन रिकॉर्ड्स। फॉर एग्जांपल हम बिल तो काट रहे हैं ऑफलाइन, मतलब सेल बुक के थ्रू या परचेज बुक के थ्रू, बट सिर्फ रिकॉर्ड करने के लिए हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो हम वाउचर मोड यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारा इनवॉइस मोड। इनवॉइस मोड हम तब यूज़ करते हैं जब हमें प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं, सारे इनवॉइसेस मेंटेन करने होते हैं, बिल्स ऑफ परचेज मेंटेन करनी होती है। हम सिर्फ रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते जैसे कि वाउचर में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। हमें टैक्स का क्रेडिट सही से लेने के लिए अभी हम इनवॉइस मोड यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स अच्छे से मेंटेन हो जाती है। तो दोनों के अपने अपने अलग अलग यूजेज हैं, तो आप अपने नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से वो चूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने वाउचर मोड चूज़ किया हुआ है, आपने सारी डिटेल्स भर ली, किससे माल लिया, किसको दिया, आप लास्ट पार्ट पे आ गए और आपका मूड चेंज होता है लास्ट सेकंड पे कि अब मुझे मोड चेंज करना है, तो आप टैली में बहुत कन्वीनियंटली ऑप्शन दिया हुआ है कि आप चाहे तो लास्ट मोमेंट पे भी अपना मोड चेंज कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल दोबारा से री एंटर नहीं करनी पड़ेगी, टैली इसको अपना आप एडजस्ट कर लेता है। तो जस्ट आपको क्लिक करना पड़ता है टूगल बटन पे, वो ऑटोमेटिकली आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है। आइए गाइज, अब इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं जिससे कि चीज़ें आपको बेटर समझ में आए। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है कि कंपनी ने परचेज किए गुड्स ब्रिटानिया लिमिटेड से 10 पीसेस एक्स के एंड 20 पीसेस वाई के, 1000 पर पीस एंड 1500 पर पीस रिस्पेक्टिवली। तो हमारी जनरल एंट्री क्या रहेगी? परचेज अकाउंट टू ब्रिटानिया लिमिटेड अकाउंट। जिससे परचेज आ रही है वो हमारा क्या होगा? सन्ड्री क्रेडिटर। तो उसको क्रेडिट करेंगे और अपने परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो एंट्री रहेगी परचेज अकाउंट टू ब्रिटानिया लिमिटेड अकाउंट 40,000। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, कंपनी ने परचेज किए गुड्स कैश में स्टोर से, 25 पीसेज हैं गुड्स जेड के। तो एंट्री वही, पिछले वाली एंट्री हमारी क्रेडिट की थी, इस बार हम कैश में कर रहे हैं। परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट 2500। ओके, तो परचेज को हमने डेबिट कर दिया और कैश को हमने क्रेडिट कर दिया क्योंकि कैश जा रहा है। देन अब हम इसको टैली में करना सीखते हैं कि हम इसको टैली में क्रिएट कैसे करेंगे।
तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग वाउचर्स पे क्लिक करेंगे, देन हमें क्लिक करना होगा परचेज पे, अदरवाइज हम शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं F9। ओके, आइए एग्जाम्पल नंबर 1 डिस्कस करते हैं। ऐसा करते हैं कि एक एक एग्जाम्पल एक एक मोड से कर लेते हैं, जिससे कि आपको दोनों मोड समझ में आते हैं। तो एग्जाम्पल 1 हम वाउचर मोड से करेंगे, एग्जाम्पल 2 इनवॉइस मोड से। एंट्री क्या है? परचेज अकाउंट टू ब्रिटानिया लिमिटेड अकाउंट। इसके ऊपर तो क्लिक करेंगे एज वाउचर पे, अदरवाइज आप यूज कर सकते हैं Ctrl+V फॉर शॉर्टकट। सबसे पहले हमें इनवॉइस नंबर मेंशन करना होता है, ईयर के साथ इनवॉइस नंबर मेंशन करेंगे। ओके, देन डेट, देन एंट्री क्या है हमारी? परचेज अकाउंट टू ब्रिटानिया लिमिटेड। तो हमें सबसे पहले लेजर क्रिएट करना पड़ेगा ब्रिटानिया का। लेजर क्रिएट करने के लिए हम शॉर्टकट की यूज करते हैं Alt+C। ओके, कौन से ग्रुप के अंदर आएगी ये? सेंड्री क्रेडिटर, क्योंकि हमें इसे पेमेंट करनी है। देन यहाँ पे हम इसका एड्रेस डाल के चलेंगे, जो भी इसका एड्रेस रहेगा, एंड ये सारी डिटेल्स, जीएसटी डिटेल्स वगैरह सब आपको मेंशन करनी होती है, सेंड्री क्रेडिटर्स की भी एंड सेंड्री डेटर्स की भी, सो दैट कि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो इनको ट्रेस करने में, क्योंकि एक से पेमेंट लेनी होती है और एक को पेमेंट देनी होती है। ओके, देन एक्सेप्ट। $40,000 डेबिट करेंगे परचेज को। नरेशन क्या रहेगी? बीइंग गुड्स एक्स एंड वाई परचेज फ्रॉम ब्रिटानिया लिमिटेड। $10 and $20 pieces। ओके गाइज, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप इसको इन्वेंट्री के साथ मेंटेन कर रहे हैं तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके आइटम इनवॉइस पे। तो हमारा जो वाउचर है उसमें हमें स्टॉक की डिटेल भी मेंशन करनी पड़ेगी कि हमने कितनी क्वांटिटी कौन से गुड की किस रेट पे परचेज किया है। अदरवाइज अगर आप इन्वेंट्री नहीं मेंटेन कर रहे अकाउंट्स के साथ तो हम अकाउंटिंग इनवॉइस में करेंगे, साइड में क्लिक करके। ओके, हम चाहे तो इसकी शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं Alt+I, इससे आपके वो चेंज हो जाएंगे कि आपको विद इन्वेंट्री करना है या विदाउट इन्वेंट्री। ओके, अब हम इसे सेव करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा? कंपनी ने गुड्स परचेज किए स्टोर से, तो एंट्री क्या रहेगी? परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो हम सेकंड एग्जांपल इनवॉइस मोड में डिस्कस करेंगे, जिससे कि दोनों एग्जांपल समझ आ जाए। तो सबसे पहले इनवॉइस नंबर डालेंगे, देन डेट, देन पार्टी का नाम। कैश परचेज है तो कैश में कर देते हैं। आप चाहे तो रिसिप्ट डिटेल्स, ऑर्डर डिटेल्स सब कुछ मेंशन कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। $2,500। ओके, हमारी नरेशन क्या रहेगी? बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश। गाइस, अगर अकाउंट्स इन्वेंट्री के साथ मेंटेन कर रहे हैं तो आपको यहाँ से ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा आइटम इनवॉइस। अब आप डिफरेंस देखना क्या होगा, उसमें आपको क्वांटिटी, रेट और अमाउंट तीनों चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी। ये देखिए गाइस, यहाँ पे आपकी क्वांटिटी पर पीस
का रेट और टोटल अमाउंट, तीनों चीज़ों का फुल फ्लैज डिटेल देनी पड़ेगी अगर आप इसको विद इन्वेंट्री रिकॉर्ड करके चल रहे हैं। तो आप चाहे तो इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है। ओके, अब हम सेव करते हैं अपनी, देन एंटर। ओके, अब हमारा सबसे लास्ट पार्ट, इस एंट्री की ट्रिक क्या रहेगी जिससे कि आपको परचेज एंट्री करने में कभी प्रॉब्लम ना हो। तो गाइज बेसिकली दो फॉर्मेट हैं परचेज एंट्री के। परचेज अकाउंट हमेशा हमारा डेबिट होगा बिकॉज गुड्स हमारे पास आ रहे हैं, और जिसके थ्रू आ रहे हैं, पार्टी के थ्रू आ रहे हैं तो पार्टी को क्रेडिट कर देंगे, या फिर हम कैश के थ्रू खरीद रहे हैं या फिर बैंक की पेमेंट के थ्रू खरीद रहे हैं तो उसको क्रेडिट कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा, परचेज हमेशा डेबिट होगी और जिस पार्टी से आ रहे हैं उसको हमेशा क्रेडिट करेंगे। अगर आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो आपको परचेज एंट्री करने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट्स ऑल गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।